अबू बकर जो सरकार के आशिक नहीं होते, अरे आका के मुसल्ले, आका के मुसल्ले पे इमामत नहीं मिलते, आका के मुसल्ले पे इमामत नहीं मिलते। मैं नात न पढ़ता तो ये इज्जत नहीं। और अब मैं प्रोग्राम के आखिर में गुजारिश कर रहा हूँ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ नदवतुल उलमा लखनऊ और जामिया अजहर मिस्र से इन दो इल्मी और अदबी सरचश्मों से फैज़याब होकर मालामाल होकर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने फैज़ को आम करने वाले, हिदायत का चिराग जलाने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिराजुल हुदा साहब नदवी अजहरी मुद्दज़िल्लहुल आली, उस्ताज़ तफ़सीर व हदीस जामिया इस्लामिया दारुल उलूम सबीलुस्सलाम हैदराबाद, हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइद हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा फ़बल्लग़ अर्रिसालत व अद्दल अमाना। अम्मा बाद फ़इन्नल्लाह तआला क़ाल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा रवाहुल इमामुल बैहक़ी रहिमहुल्लाह वल आखरून अय्ज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फ़तहलिक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मदरसा अरबिया बहरुल उलूम नज़रिया के ज़िम्मेदारान, मुंतज़िमीन और मनीर शरीफ के बाशिंदगान, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अहले इल्म व फ़ज़ल, तलबे अज़ीज़ और सामईन व सामियात, हम और आप जिस मुनासबत से जमा हुए हैं वो मदरसा अरबिया बहरुल उलूम नज़रिया के उन तलबा की दस्तारबंदी होनी है जिन्होंने कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील की है। यकीनन ये इंतहाई मुबारक अमल है। जिन्होंने हिफ्ज़ किया है वो काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। जिस मदरसे ने, जिस इंतज़ामिया ने इन तलबा के पढ़ने पढ़ाने का इंतज़ाम किया वो भी मुबारकबाद हैं। और जिन लोगों ने चंदे दिए, ताउन किया, मदद की, जिनकी वजह से ये तलबा आसानी से पढ़ सके, असातिज़ा आसानी से पढ़ा सके, वो मुआविनीन भी काबिल मुबारकबाद हैं। यकीनन दुनिया में करने के बहुत सारे काम हैं। जायज़ कामों की एक लंबी फहरिस्त है। जायज़ कामों की फहरिस्त अगर गिनाई जाए तो घंटों क्या कई दिन लग जाएं, लेकिन जायज़ काम की फहरिस्त मुकम्मल नहीं हो सकती है। बहुत सारे काम है कि शरीयत ने हमें इजाज़त दी है कि ये काम किया जाए, और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि शरीयत ने वो काम करने को फ़र्ज़ और वाजिब करार दिया है।
कुरान करीम पढ़ना और पढ़ाना ये भी उन कामों में से है, शरीयत ने हमें उसका हुक्म दिया है। इल्म की बुनियादी तौर से दो शक्लें हो सकती हैं। एक इल्म वो है कि हर मुसलमान के लिए जरूरी है, जिसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदा अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। इतना इल्म जिससे हमारा ईमान सही रह सके, हमारा अकीदा सही रह सके, हम फराइज और वाजिबात की अदायगी सही तरह से कर सके, हमारा ईमान खतरे में न पड़े, हम सही अल्लाह वाले बन सके, शरीयत पर सही तरह से चल सके, हमारी नमाजें सही हो सके, हमारे रोज़े सही हो सके, हमारे हज की अदायगी सही हो जाए और दीगर बुनियादी अहकामात जो हैं उन्हें हम सही तरह से अदा करें। इतना इल्म सीखना हर मुसलमान पर ज़रूरी है, फर्ज है। ये अलग बात है कि हम सीखते नहीं, और जो लोग सीखना चाहते हैं उन पर तनकीदें भी करते हैं। तो इतना इल्म जिससे हमारा अकीदा और ईमान महफूज रह सके, हम शिर्क से दूर रह सके, कुफरियात से दूर रह सके, इतना इल्म हर मुसलमान के लिए सीखना जरूरी है। अगर आपके पास वो इल्म नहीं है तो आपके मदरसे में, इलाके में मकातिब है, मदारिस है, उलमाए किराम है, मुफ्तियाने किराम है, आप उनसे रब्त कायम करें। आजकल शहरों में ऐसे इदारे हैं जहां तालीम बालिगान के नाम से तालीम होती है, बड़ों की तालीम, छोटे उसमें शरीक नहीं होते। शहर में ऐसे इदारे हैं, दुनिया में बहुत सारी जगहों पर, जहां इवनिंग क्लासेस यानी शाम की क्लासें, उसी तरह मॉर्निंग क्लासेस, सबाहिया क्लासेस बहुत सारी जगहों में हैं। जो लोग जॉब पर जाते हैं, नौकरी करते हैं, कामकाज वाले हैं, उनके पास टाइम नहीं है। वो शाम के 2 घंटे दे दें, वो सुबह के 2 घंटे दे दें, ताकि उनका ईमान, उनका अकीदा, इस्लाम की बुनियादी चीजों को जान सके, उस पर अमल कर सके। इतना इल्म सीखना हर मुसलमान पर जरूरी है। याद रखिए, आपने बारहा उलमाए किराम से सुना होगा, तलबुल इल्मी फरीदा अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ये वही इल्म है जिससे हमारा ईमान और अकीदा महफूज रहे। एक इल्म होता है जो डीपली इल्म, जिसे हम कहते हैं हायर एजुकेशन कहते हैं, गहरा इल्म, आला तालीम, जो उलमाए किराम हासिल करते हैं और बड़े बड़े मदरसे वो तालीम देते हैं। हायर एजुकेशन हासिल करना, दीनी तालीम हासिल करना, ये हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हर मुस्लिम समाज में कुछ उलमा का होना जरूरी। याद रखिए, हर मुस्लिम समाज में कुछ हुफ्फाज का होना जरूरी है, जो अच्छी तरह कुरान को पढ़ें और पढ़ाएं। हर मुस्लिम समाज में ऐसे अच्छे कुर्रा का होना जरूरी है, जो कुरान को सही तरह से पढ़ा सके। ऐसे मुफ्तियाने किराम का होना जरूरी है, जो लोगों को फतवा दें, लोगों की रहनुमाई करें। ऐसे उलमा का होना जरूरी है, जो लोगों को मसले मसाइल बचाएं। इस इल्म को फर्ज किफाया कहते हैं। हर मुस्लिम समाज से ऐसे चंद अफराद का होना जरूरी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कितने समाज आपको ऐसे मिल जाएंगे, कितने समाज के पूरे इलाके में कोई आलिम और मुफ्ती आपको नहीं मिलेगा, पूरे महल्ले में कोई अच्छा हाफिज, अच्छा कारी नहीं मिलेगा। यह अफसोस की बात है। हर मुस्लिम समाज में हुफ्फाज, कुर्रा, उलमा, मुफ्तियाने किराम का होना जरूरी है। चंद अफराद हो, इसे इल्म को फर्ज़े किफाया कहते हैं। काबिल मुबारकबाद है वो हजरात जो इल्म दीन को पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं। अवामुन्नास को चाहिए कि वो उन लोगों का शुक्र अदा करे कि अगर ये भी उलमा न होते, ये भी हुफ्फाज न होते, ये भी कुर्रा न होते, तो फिर आपको भी गुनाह होता कि आप हाफिज कारी क्यों नहीं बने। लेकिन आपके महल्ले से, इलाके से
चंद उलमा तैयार हुए तो गोया कि आपकी तरफ से उन्होंने फर्द किफाया को अदा कर दिया। फर्द किफाया होता क्या है उसे मैं मुख्तसरन समझाना चाहूंगा। असल में एक चीज होती है फर्द ऐन, नमाज पढ़ना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाबा नमाज पढ़े तो बेटा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेटा नमाज पढ़े बाबा को पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। माँ नमाज पढ़ रही तो बेटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बेटी पढ़ रही तो माँ को जरूरत नहीं है, सास पढ़ रही तो बहू को जरूरत है, ऐसा नहीं। हर आकिल बालिग मुसलमान को नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है। माजूरीन की फहरिस्त में हो तो उसके अहकामात अलग है। ये फर्ज ऐन हर आदमी को करना जरूरी है। फर्द किफाया कहते कि चंद लोगों ने अगर कर लिया वो काम तो दीगर लोगों की तरफ से वो जिम्मेदारी हट जाती है। मिसाल के तौर पर महल्ले में किसी आदमी का इंतकाल हुआ, चंद लोगों ने मिलकर उसे नहला दिया, कफन पहना दिया, नमाज जनाजा पढ़ ली, दुआ कर दिया, दफन कर दिया। महल्ले के अफराद शरीक नहीं हुए, शरीक होना चाहिए, न हुए तो न शरीक होने वाले को गुनाह नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि चंद लोगों ने ये काम कर लिया, चंद लोगों के करने की वजह से सब लोगों की तरफ से ये काम अदा हो गया। इसे कहते हैं फर्ज किफाया। हमारे हर समाज में, हर मुस्लिम समाज में उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मुफ्तियाने किराम का कुछ न कुछ तादाद में होना जरूरी है ताकि वो समाज की रहनुमाई कर सके। काबिल मुबारकबाद है वो अफराद, काबिल मुबारकबाद है वो अशखास, काबिल मुबारकबाद है वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को आलिम, हाफिज, कारी और मुफ्ती बनाया। इसलिए कि उसने अपनी औलाद को अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए मुंतखब किया। और ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। आलिम मुफ्ती हर आदमी नहीं बन जाता। 7 साल की उम्र से जब घर से निकला हूं पढ़ने पढ़ाने के लिए तो अभी तक 7 साल की उम्र से निकले, अभी तक 1 साल घर पे नहीं रुक सके हैं। कोई जमाना पढ़ने पढ़ाने में गया, तालीम व ताल्लुम में, और अब ये कि आदमी पढ़ा रहा है, दर्स व तदरीस से जुड़ा हुआ है, उसमें वक्त जा रहा है। तो काबिल मुबारकबाद वो अफराद जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने दीन की खिदमत के लिए चुना है, और पूरे समाज को चाहिए कि वो उलमा का, हुफ्फाज का इकराम करे, इसलिए कि ये आपकी तरफ से फर्ज किफाया की अदायगी में लगे हुए हैं। अगर ये भी काम छोड़ दे तो हर फर्द गुनहगार होगा। और पढ़ने पढ़ाने वालों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मदरसे में आने वाला हर बच्चा आलिम मुफ्ती नहीं बन जाता, हर बच्चा हाफिज कारी नहीं बन जाता, बल्कि याद रखिए मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ खैर चाहते हैं उसे दीन की समझ इनायत फरमाते हैं। अगर किसी के पास दीन की समझ है, कुरान की समझ है, तो याद रखिए कि अल्लाह ने उसके साथ खैर का इरादा किया है। मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ खैर चाहता है दीन की समझ इनायत फरमाता है। काबिल मुबारकबाद वो हुफ्फाज़ किराम जिनके सरों पर अभी दस्तार बंधने वाली है और जिनको हदिये के तौर पर बैग और बैग में पता नहीं क्या क्या हदाये तहफ़ और मिलने वाले हैं, वो काबिल मुबारकबाद है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब की हिफाजत के लिए उनका इंतखाब किया है। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, जो आयत मैंने खुतबे में तिलावत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ये कुरान को नाज़िल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। खुशकिस्मत है वो अफराद जिन्हें अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए चुना है। जरा गौर करें, दुनिया का छोटा सा आदमी डीएम हो, एसडीओ हो, डीएसपी हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, उसकी कोई बहुत हैसियत नहीं है। इलेक्शन हारा उसकी हैसियत खत्म,
लेकिन कोई अगर उसके घर उसका बॉडीगार्ड बन जाता है, कोई अगर उसके घर का वॉचमैन बन जाता है, वो अपने आप को 30 मारखा समझता है कि मैं तो एमएलए साहब का बॉडीगार्ड हूं, मैं तो कलेक्टर साहब का, डीएम साहब का बॉडीगार्ड हूं। क्यों? वो उनकी हिफाजत कर रहा है, अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। काबिल मुबारकबाद हुफ़ाज़े किराम कि आपके सीने को अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए मुंतखब किया है। आप कितने काबिल मुबारकबाद है, जरा गौर करें। आप अपनी हैसियत को पहचाने। एक हाफिज अगर अपनी हैसियत को पहचाने, एक कारी अपनी हैसियत को पहचाने, एक आलिम अपनी हैसियत को पहचाने कि अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत के लिए उसे मुंतखब किया है। अगर कोई आदमी फोर्स में होता है, उसकी तनख्वाहें हाई फाई होती है और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, चाहे वो सीआरपी में हो या किसी कैंप में हो, वो अपने आप को समझता है हम इस मुल्क के फौजी हैं, हम मुल्क की दिफाई पोजीशन इख्तियार करने वाले, हम मुल्क के डिफेंस करने वाले, मुल्क को संभालने वाले, हमें फख्र करना चाहिए। और ऐ हुफ़ाज़े किराम, तुम्हें फख्र करना चाहिए कि लोग मुल्क की हिफाजत के लिए चुने जाते, वो कहते कि मैं मुल्क के डिफेंस में आ गया हूँ। तुम्हें फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत के लिए तेरे सीने को मुंतखब किया है। काबिल फख्र बात है। तेरा सीना गंदगियों से पाक होना चाहिए, तेरा सीना गलाजतों से पाक होना चाहिए, तेरा सीना गाने बजाने से पाक होना चाहिए, तेरे सीने में नाच और रंगरलियों की चीजें नहीं आना चाहिए, इसलिए कि तेरे सीने को अल्लाह ने कुरान के लिए मुंतखब किया है। ये ऐसे वैसे को दौलत नहीं मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम पढ़ते हैं तो पता चलता है, जब कब्र में तदफीन की बात आई, शोहदा ज्यादा हो गए, पहले कि इनको कब्र में डाला जाए तो कहा गया जो हाफिज़े कुरान है, इकराम के तौर पर पहले उनको कब्र में उतारा जाए। ऐसे वाकयात मिलते हैं सीरत की किताबों में कि उम्र कम है, बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, इमामत कौन करेगा? फरमाया ये हाफिज़े कुरान है, हाफिज़े कुरान का एजाज़ है कि उसे इमामत के लिए मुसल्ले पे आगे बढ़ाया जाए। ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा काबिले मुबारकबाद है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब की हिफाजत के लिए इनके सीनों को मुंतखब किया है। इन्हें अपने आप को हल्का नहीं समझना चाहिए। कुछ गलतियां उलमा और हुफ़ाज़ की भी होती, वो अपने आप को बहुत मामूली समझते हैं। अपने आप को मामूली नहीं समझना है। हमने अल्लाह के दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अल्लाह ताला हमारे हर चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखा है। वो तो रब्बे कायनात है, वो तो ऐसी वैसी चीजों को भी रोजी देता है, और आपने तो कुरान को सीने में रखा है। वो कैसे रोजी नहीं देगा? रोजी देगा। आप कुरान को इज्जत के साथ रखें, इकराम के साथ रखें। आप अगर कुरान की तौहीन करेंगे, कुरान की बेइज्जती करेंगे, तो अल्लाह ताला जलील भी करके छोड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इसी किताब के जरिए कुछ लोगों को बुलंदियां इनायत करता है, और इसी किताब के जरिए अल्लाह ताला कुछ लोगों को जलीलो खार कर देता है। अगर कौमों ने किताब और सुन्नत को अपनाया है, कुरान की बात को अपनाया है, अल्लाह के अहकामात को अपनाया है, तो कौमों को उरूज मिला है, बुलंदी मिली है। अफराद ने कुरान को इख्तियार किया है, अफराद को भी बुलंदी मिली है। अगर कौमों ने कुरान को छोड़ा है, अफराद ने कुरान को छोड़ा है, कुरान पर अमल नहीं किया, कुरान का इकराम नहीं किया, कुरान का एहतराम नहीं किया, कौमें भी जलील हुई हैं और अफराद भी जलील हुए हैं। ये कुरान वो सरमाया है, याद रखिए। ये कुरान सफीने नजात है, ये कुरान दस्तूरे हयात है, ये कुरान तदब्बुर के लिए, तफक्कुर के लिए आया है, ये कुरान तिलावत के लिए आया है, ये कुरान पढ़ने के लिए आया है, ये कुरान समझने के लिए आया है। कुरान आंखों में लगाने और चूमने की नहीं आया है कि घर में कुरान पड़ा हुआ है, गर्दो गुबार उसके जुज़दान पे है, बाबा का इंतकाल हो गया है, मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान खानी करवा रहे हैं, सालों के बाद उस कुरान के जुज़दान से गर्दो गुबार को हटाया जा रहा है। कुरान इसलिए नहीं आया है, कुरान इसलिए नहीं आया है। कुरान आया है क्या? पढ़ने का मामूल बनाए,
समझे न पढ़ते हो, न पढ़े हो, न समझे हो, तो समझने की कोशिश करें। खैर, मैं ये कह रहा था कि काबिल मुबारकबाद वो हुफ़ाज़ किराम जिनकी दस्तारबंदी होनी है, उन्हें फख्र अपने अंदर महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपनी अजीम किताब के लिए उनके सीने को मुंतखब किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला अपनी चीज की हिफाजत के लिए इसे मुंतखब कर ले, वह शख्स अगर एहतराम और इकराम को बाकी रखता है तो उसका मेयार क्या होगा आप समझ नहीं सकते। लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं। चूंकि मेरी जिंदगी भी तकरीबन मैं समझता हूँ 50 साल उम्र होने को है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बयानात के लिए, दुरूस के लिए जाना होता है। लोग अजीबोगरीब बातें कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे, आपके इस इलाके की तो हमें खबर नहीं है, लेकिन अक्सर जगहों पर लोग मौलवियों को, उलमा को बहुत घटिया समझते हैं। कहते हैं मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से, खाएगा कैसे? मैं कैसे खाएगा? सब लोग मुंह से खाते हैं, मौलवी मुंह से खाएगा और कैसे खाएगा? कहां से खाएगा? मैं खाता का जहां से सब लोग खाते, मौलवी भी खाएगा। इसकी फिक्रमंदी की बात क्या? कहां से खाएगा? अल्लाह ने 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, जबान दी है, आज़ा है, सही साली में हम उसके कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, कुरान को पढ़ाने में लग रहे हैं, वो देगा अल्लाह। कुरान करीम ने हमें सिखाया इन्ना माल उसरी युसरा, वक्ती परेशानी आ सकती है, हालात संगीन हो सकते हैं, लेकिन हालात हमेशा खराब रहे ऐसा नहीं हो सकता है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दस्ते मुबारक पे कत्तान का कपड़ा, कत्तान एक आला किस्म का कपड़ा होता है, कपड़ों की जो क्वालिटी होती है उसमें कत्तान है, कत्तान का रुमाल अपने हाथ में लिए हुए थे और उससे अपनी नाक पोंछ रहे थे और कह रहे थे बख बख या अबा हुरैरा, अय अबू हुरैरा तेरी किस्मत क्या है? अय अबू हुरैरा तू अपनी किस्मत पर नाज कर कि कत्तान के कपड़े में, इतने आला किस्म के कपड़े के रुमाल में तू अपनी नाक साफ कर रहा है। अबू हुरैरा उस वक्त तो याद कर कि तू हुजरे आयशा और मिंबरे रसूल के दरमियान, जो लोग हज या उम्रे पे जा चुके हैं उन्होंने देखा होगा अल्लाह के रसूल का जो मिंबर है, अभी जगह है तायीन, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो हुजरा है उसके दरमियान के हिस्से को कहा जाता है रियाजुल जन्नह। उस पर हरी रंग की कालीन बिछाई गई है। वहां जाने के लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल से परमिशन मिलता है। अभी तो 1-2 साल पहले मैसेज सिस्टम कर दिया गया था, मोबाइल पर मैसेज आएगा, वक्त बताया जाएगा, उसी वक्त आप रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं, टाइम मिस करके नहीं जा सकते हैं। लेकिन खैर मैं बहुत पहले गया था उम्रे पर, उस वक्त ऐसा मसला नहीं था जो बढ़ के चला जाए। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं बख बख या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा तेरी किस्मत कैसी नाज कर कि तू आज कत्तान के कपड़े से अपने नाक साफ कर रहा है, इतने आला किस्म के रुमाल से। अबू हुरैरा एक वक्त वो था कि तू हुजरे आयशा और मिंबरे रसूल के दरमियान बेहोश पड़ा रहता था। लोग समझते थे अबू हुरैरा को मिर्गी हो गई है, फिट्स आ गई है, और मेरी गर्दन पर लोग पांव रखते थे कि अबू हुरैरा होश में आ जाए। कहते खुदा की कसम, खुदा की कसम मुझे मिर्गी नहीं थी, मुझे फिट्स नहीं था, भूख की वजह से मैं बेहोश हो जाया करता था। ये कौन है अबू हुरैरा? ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमारे सामने पेश करने वाले में सबसे बड़े सहाबी हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा अहादीस पेश की है। उतनी अहादीस किसी और सहाबी ने पेश नहीं की है। वो अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि एक वक्त था कि भूख की वजह से लोग समझते थे कि मिर्गी हो गई है, और एक वक्त ये है कि तेरे हाथ में कत्तान के कपड़े हैं। अजीज तलबा, बताना ये कि हालात में उतार चढ़ाव आते हैं। आप ये न समझे कि इसकी सैलरी बहुत अच्छी, उस पर गम नहीं आते। कितने ऐसे लोग हैं कनाडा से ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं, उनके नंबरात मेरे मोबाइल में है,
उनके मैसेजेस आते हैं, लाखों रुपए की तनख्वाह है, लेकिन कहते हैं मौलाना नींद नहीं आती है। इस मसले में फंसा हुआ हूं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि मौलाना दिल में आता है खुदकुशी कर लूं मैं। हम समझते हैं कि पैसे अगर आ जाएंगे तो सब मसला हल हो जाएगा। ये वो कह रहा है कि हम खुदकुशी कर लें जिनकी तनख्वाह और सैलरी लाखों रुपए में है। याद रखिए, इस दीन को जो इख्तियार करने वाले हैं उनकी कदर करना उम्मत इस्लामिया के लिए जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़्फ़ा के बारे में कहा था, हम अज़याफ़ुल इस्लाम, क्या असहाबे सुफ़्फ़ा इस्लाम के मेहमान हैं, मुसलमानों के मेहमान हैं। तो ये मदरसे में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले उलमा, पढ़ने वाले तलबा, ये पूरे समाज के मेहमान हैं। पूरे समाज को समझना चाहिए कि हमें उनकी खिदमत करनी, उनका ख्याल रखना है। मुस्तकबिल के बारे में फिक्र न करें आप। मुस्तकबिल बनाने वाला अल्लाह की जात है। क्या मालूम कितनी जिंदगी है हमारी। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया था, मन अस्बह मिनकुम आमिलन फी सिरबी मुआफन फी जसदी व इंदहु क़ूत यौमिही कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया। फरमाया कि जिसने सुबह इस हालत में की कि वो टेंशन फ्री है, टेंशन फ्री है, फिर फरमाया कि वह ऐसी हालत में है कि जिस्म और जान के लिहाज से आफियत में है, और फिर फरमाया इंदहु क़ूत यौमी, उसके पास एक दिन की खुराक मौजूद है। नबी ने फरमाया कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, गोया कि पूरी दुनिया उसके पास जमा हो गई। हमें फिक्र रहती है कल क्या होगा, परसों क्या, इतने अफकार हैं। वह नबी ने क्या फरमाया, टेंशन फ्री होके आपने सुबह कर ली, जिसमें जान बिल्कुल फिट फाट है, एक दिन की खुराक है। फरमाया कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, गोया कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। इन बच्चों, इन तलबा और इन उलमाए किराम का एजाज और इकराम और एहतराम करना ये समाज के दिगर लोगों की जिम्मेदारी है, इसलिए कि वह आपकी तरफ से नियाबत कर रहे हैं। अगर इनका इकराम न किया हमने तो यकीन जानिए ये हमारे ईमान और इस्लाम की कमजोरी की बात है। सुफ़े नबवी में जो लोग पढ़ते थे, मदीने वाले खजूर लाकर वहां पर रख दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग सदके लाते थे कि आप उन्हें दे दे, और उन खजूरों पर, उन सदकात पर असहाबे सुफ़्फ़ा का गुजारा होता था। काबिल मुबारकबाद है उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अरबाबे मदारिस, मुंतज़िमीन मदारिस, जो कुरान की हिफाजत के लिए, दीन की नश्र व इशाअत के लिए और दीन को आम करने के लिए लगे हुए हैं। उन्हें कभी भी अपने आप को मामूली और कमतर नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं समझना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ने मुंतखब किया है अपने दीन की हिफाजत के लिए, वो अल्लाह जाया नहीं करेगा, कभी जाया नहीं करेगा। अगर इस पर यकीन हो जाए, ईमान हो जाए, तो काम करने में भी मजा आता है। लेकिन मसला ये है कि हमें बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं है। हम कुरान पढ़ते हैं, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, के परेशानियों के बाद आसानियां आती है। हम समझते हैं कि परेशानी आ गई तो परेशानी खत्म ही नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। हर शाम के बाद सुबह आती है और हर सुबह के बाद शाम आती है। सूरज मशरिक से तुलू होता है, शबाब पर होता है, निस्फुन नहार पे होता है, फिर सूरज ढलना शुरू होता है, फिर तारीकी आनी शुरू होती है। तो हर परेशानी की आसानी है, घबराने की बात नहीं। काम करना है, लगन से करना, मेहनत से करना, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करके करना, इंशाअल्लाह रास्ते खुलते चले जाएंगे।
अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। ये कुरान महफूज रहेगा। हमें फख्र करना चाहिए कि अल्लाह ने इस काम के लिए हमारे सीने को मुंतखब किया है। वो चाहता किसी और के सीने को मुंतखब कर सकता था। अरब दुनिया में लोग हैं, लेकिन नहीं, जिन लोगों का अल्लाह ने इंतखाब किया उनमें हमारा और आपका इंतखाब हुआ है। ये हम और आप काबिल मुबारकबाद है। हमने खुतबे में एक हदीस भी पढ़ी थी, उस हदीस की मुख्तसरन तशरीह करके मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पैगाम देते हुए एक बात कही है। इमाम बैहक़ी अलैहिर्रहमा ने और भी दिगर मुहद्दिसीन ने इसे बयान किया है। अगरचे रिवायत पर कुछ लोगों ने कलाम भी किया है कि ज़ौफ़ है, लेकिन फजीलत की चीज़ है और दूसरी अहादीस से तायीद होती है, इसलिए बात नकल करने में कोई हर्ज नहीं समझता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाया उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहलिक। फरमाया देखो कि चार में से कुछ बन जाओ, चार में से कुछ बन जाओ, पांचवा मत बनना। पांचवा बनोगे हलाक हो जाओगे। फरमाया कि या तो आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ, दीन को सीखने वाले बन जाओ, सिखाने वाले बन जाओ, पढ़ने पढ़ाने वाले बन जाओ, दर्स व तदरीस में लगने वाले बन जाओ, जो मदारिस के लोग इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया उर्दू आलिमन, आलिम बन जाओ। फरमाया औ मुतअल्लिमन, आलिम नहीं बन सकते, इल्म को सीखने वाले बन जाओ, कुछ तो इल्म सीख लो, इल्म सीखने वाले बनो। फरमाया उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं दे सकते, अगर थोड़ा बहुत तो सीखना जरूरी है। जो मैंने बताया है कि तलबुल इल्म फरीद उतना तो जरूरी है। तो फरमाया आलिम बन जाओ, अगर नहीं तो मुतअल्लिम, इल्म सीखने वाले बन जाओ। फरमाया वो भी नहीं तो मुस्तमिअन, इल्म को संजीदगी से सुनने वाले बन जाओ। आप हजरात माशाल्लाह मौजूद है, यकीनन इल्मी बात को, इस्लाही बात को सुनने के लिए जमा हुए हैं। और मुझे खुशी है, जैसा कि मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग कलकत्ता से आए हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली से आए हैं, जैसे कि मौलाना मकसूद साहब ने बताया। और मौलाना के भाई हमारे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त कारी मंसूर अहमद गुफरानी साहब, जो मेरे साथ आने वाले थे लेकिन टिकट के कन्फर्म न होने की वजह से न आ सके, वो अगर मेरे साथ आते तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। उन्होंने बताया कि जलसे को कामयाब करने के लिए, सुनने के लिए कलकत्ता से और दिल्ली से लोग आए हैं। यकीनन आप मुस्तमे की हैसियत से आए, दीनी चीज को सुनने का मामूल बनाइए। फरमाया कि उतना वक्त भी न मिल सके, पाबंदी से न सुन सको, फरमाया औ मुहिब्बन, दीन से मोहब्बत करने वाले बनो। ये आपकी मोहब्बत है। आप मदारिस में चंदे देते, ये आपकी मोहब्बत है। आप उलमा का ताउन करते, ये आपकी मोहब्बत है। रमजान में ज़कात, सदक़ात, खैरात, अतियात निकालते हैं और अपने करीबी इदारे को, ये आपकी मोहब्बत है। मदरसे की परेशानी आपको मालूम हो जाए, हर आदमी बढ़ के ताउन करता है, ये मदारिस और इल्म से मोहब्बत की बात है। तो नबी ने फरमाया उग़्दु आलिमन, आलिम बन जाओ, और मुतअल्लिमन, या इल्म सीखने वाले बन जाओ, और मुस्तमिअन, इल्म सुनने वाले बन जाओ, और मुहिब्बन, या फिर मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना, पांचवा मत बनना। पांचवा बनोगे फतहलिक, तुम हलाक हो जाओगे। बाद रिवायतों में है, सहाबा किराम ने पूछा पांचवा कौन है? आपने फरमाया अंतुम गिदल इल्म वाला, इल्म वाले से, उलमा से बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, दुश्मनी करना, ऐबजोई करना, उनके नकाइस को ऐलान करना। फरमाया बुग़्ज़ रखने वाला है वो हलाक होके रहेगा, वो कामयाब नहीं हो सकता है। और बाद रिवायतों में है मुब्तदे, जो बिदाती है, दिन में नई नई बातें ईजाद करता और निकलता है। तो मैं ये कह रहा था कि चार में से कुछ न कुछ बनना चाहिए, पांचवा मत बनिएगा। आज हमारा समाज
बहुत तेजी के साथ पांचवा बन रहा है, बहुत तेजी के साथ। उलमा पर बेजा तनकीदें, मदारिस पर बेजा तनकीदें, तलबे मदारिस को हकीर और मामूली समझना ऐसा आम चलन हो जा रहा है। हमारे आका ने फरमाया फतहलिक, हलाक हो जाओगे। हमारी और आपकी बात झूठी हो सकती है, आका की बात झूठी नहीं हो सकती। इसलिए आलिम बन जाओ, मुतालिम बनो, मुस्तमे हो, मुहिब हो। और अगर आप उलमा से मोहब्बत करते हैं, याद रखिए आपके अंदर दीनदारी आएगी, तकवा आएगा। एक आदमी अगर इत्र फरोश से दोस्ती कर ले, उसकी दुकानों में जाए, उसके साथ उठे, तो खुशबू के कुछ न कुछ असर उसके जिस्म जान पर भी आएंगे, उसके कपड़े पर भी कुछ न कुछ खुशबू आएगी। अगर आप उलमा से मोहब्बत करते हैं, यकीनन आपके अंदर धीरे 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 इस्लाह होगी और फिर दुनिया भी आपकी बनेगी, आखिरत भी आपकी बनेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और फरमाया मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया मा अअदत लहा, क़यामत पूछते हो, क़यामत की तुमने क्या तैयारी कर रखी है? उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल ज्यादा नवाफिल तो नहीं है, लेकिन फराइज का पाबंद हूँ और एक चीज की जमानत देता हूँ, अना उहिब्बुल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आका ने फरमाया सुनो, अलमरउ मा मन अहब्बा, कल क़यामत के दिन आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। फैसला आपको करना है कि आप उलमा, मुफ्तियाने किराम, अहले मदारिस से मोहब्बत करते हैं, ये नाचने और गाने वालों से मोहब्बत करते हैं, आप खेलने वालों से मोहब्बत करते हैं, या मदारिस के तलबा से मोहब्बत करते हैं। फैसला आपको करना है, इसलिए कि आका की बात अटल हुआ करती है, अलमरउ मा मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। सोहबते सालेह तोरा, सालेह कुनत, सोहबते तालेह तोरा, तालेह कुनत, अच्छे रहेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छों की सोहबत रहेगी, कुछ न कुछ अच्छाई आएगी। बुरों के साथ रहेंगे, बुराई आएगी। अच्छों के साथ रहिए और अच्छों के साथ रहेंगे तो खैर फैलाएंगे। मुझे बताया गया है कि यहाँ की तहजीब, यहाँ का फंक्शन मनियर का ऐसा होता है जिसमें मुसलमानों के साथ बिरादराने वतन भी शाना बशाना होते। ये बहुत खुशाइन बात है, ये तो इस्लाम की तालीम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। रहम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह की मखलूक पर हमें रहम करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहमो करम करो, आसमान वाला तुम पर रहमो करम करेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युमिन, वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता है। पूछा गया कौन? फरमाया कि जो खुद तो पेट भर कर खाकर सो जाता है और उसका पड़ोसी भूखा रहे। पड़ोसी मुसलमान भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है। इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते हर इंसान से, बल्कि अल्लाह की हर मखलूक से हमें मोहब्बत करनी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला फज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अबयद अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयद, कुल्लुकुम बनु आदम व आदम खुलिक मिन तुराब। किसी अरब को अजम पर, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है इल्ला बित्तक़वा, मगर परहेजगारी और तक़वे की बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद पर फजीलत हासिल है। फरमाया तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, दीन का एक मामला वो है, लेकिन हमें इंसानियत का जो सबूत देना है, ये मुसलमानों को तालीम दी गई है खास तौर पर कि अगर किसी मुसलमान का पड़ोसी गैर मुस्लिम है, उसे अपने पड़ोसी की फिक्र नहीं है। आका ने फरमाया वो सही मुसलमान नहीं है, वो कामिल मुसलमान नहीं है।
आका ने फरमाया मन लम युक़िर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, जो बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करता है, बड़ा मुसलमान भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है, फरमाया जो बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करता और जो छोटों पर शफकत नहीं करता, फरमाया कि उसका ताल्लुक मुझसे नहीं है, वो सही मुसलमान नहीं है। इंसानियत की तालीम, अखलाक की तालीम, उखुवत की तालीम, भाईचारगी की तालीम, ये हमारे कुरान ने हमें दिया है, ये अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया है। ये चंद बातें, चूंकि 40 मिनट का वक्त हमें बताया गया था, 40 मिनट हो ही चले हैं, चंद बातें जो बताई हैं, अल्लाह ताला उन सब पर हमें अमल की तौफीक दे। खास तौर से हमारे तलबे अजीज अपने को हकीर और मामूली न समझे। बड़े बड़े अरबपति और करोड़पति भी दुनिया में परेशान हैं, वो आराम से नहीं है। इसलिए आप काबिले मुबारकबाद है कि आपने अल्लाह की किताब को अपने सीने में महफूज किया है और आप अहले महल्ला बाशिंदगान मनीर, आप भी काबिल मुबारकबाद है कि आप अपने पैसों से, ताउन से मदरसे को उरूज की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन काबिल मुबारकबाद है। इसी तरह उलमा से मोहब्बत कीजिए, अहले इल्म से जुड़िए। मैं कहा करता हूँ आमतौर से कि लोगों के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, लोगों की फैमिली राशन की दुकानें होती हैं, लोगों का फैमिली कोई काम करने वाला होता है। क्या आपका कोई फैमिली मुफ्ती भी है? क्या आपका कोई फैमिली आलिम भी है? अगर नहीं है तो आज ये फैसला करें कि हमें किसी न किसी सही आलिम से मजबूत ताल्लुक कायम करना है और हमें उनसे मशवरे लेने अपने कामों में। कितने लोग ऐसे हैं, पैसे में बहुत ऊंचे हैं, ओहदे में बहुत ऊंचे हैं, लेकिन दीनी मामलात में अगर उन्हें कुछ काम करना हो तो रुजू होते उलमाए किराम से, हम ये काम करना चाह रहे हैं, जरा मशवरा दीजिए। तो आपका कोई फैमिली आलिम, फैमिली मुफ्ती, फैमिली हाफिज साहब भी होना चाहिए। जिस तरह आपकी फैमिली राशन की दुकानें और फैमिली डॉक्टर्स होते हैं। जो बातें कही गई अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।